गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का सेकेंड क्लास। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था कि क्या सब पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोगों को। आज हम लोग सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो पहला टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखते हैं रेशियो। रेशियो होता क्या है, तो बेसिकली थोड़ा सा और पहले चलते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का नाम सुने हैं, नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता। चलिए, फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर उसका पार्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन। सपोज ए पार्ट ऑफ बी, मतलब ए पार्ट ऑफ बी। ठीक है, सपोज you have 10 chocolates, ठीक है, and we have to distribute these chocolates among 3 children. Clear? तो इस चॉकलेट का हम लोग कितना पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3/10. क्लियर? तो इसी का हम लोग दूसरे फॉर्म में जो लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन इन अनदर फॉर्म इज नोन एज रेशियो। तो इसका रेशियो क्या हो गया 3/10. 3/10 रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस दो डॉट से। इसको पढ़ते क्या है, इस दो। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या सब और है। पहला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। ये सब तो हम लोग खैर पिछले क्लास में पढ़े थे, 7th क्लास में, लेकिन एक बार रिकॉल कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो, सपोज 24/72 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 24:72. क्लियर? तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका HCF लेते हैं, जो भी मतलब हाईएस्ट फैक्टर होता है दोनों का, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका HCF क्या होगा 28, 3 टाइम्स में दोनों पर 24 से 72 कट जा रहा है, तो HCF जो हो गया वो क्या हो गया 24. तो 24/72 है। क्लियर? तो डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24, 1/3. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया 1:3. क्लियर? बस यही है रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर। दो रेशियोज को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं, सपोज 2:7 एंड 9:8. विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, लिख दिए फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। पहला प्रोसेस क्या कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर वाला, या दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? और थर्ड तो है ही यूनिवर्सल, ये दोनों नहीं आए तो थर्ड आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड। ये प्रेफर ज्यादा हम लोग नहीं करते क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाता है। ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं इस दोनों में क्या सब है। चलिए नोट कीजिएगा तो कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल उसी का देख लेते हैं, जैसे 2:3 एंड 3:7, 2/3 3/7 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 × 7 3 × 3, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 14 is greater, it means 2/3 is greater than 3/7। इसी का अल्टरनेट मेथड क्या है? 2/3 3/7। ठीक है, हम 3 और 7 कैल्शियम लेते हैं, तो दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्शन में हम एक साइड में चेंज ला रहे हैं, मतलब ऊपर या नीचे चेंज कर रहे हैं, तो दोनों में सेम चेंज होगा, ताकि दोनों जिस रेशियो में है वही रेशियो मेंटेन रहे। यहाँ 3 से किए, इधर भी 3 से करेंगे। 7 2 जा 14/21, 9/21। Which one is greater? 14/21 is greater than 9/21। क्लियर? तो 14/21 किसकी जगह पे है? 2/3 is greater than 3/7। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते थे, एग्जैक्टली वही होता है इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता था? जैसे 2/3 है तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से करते थे। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज यहां हम करते हैं। सपोज 2/3 है, 20/30, ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या? जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो अगर 2/3 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये इक्विवेलेंट रेशियो है। तो कट गया, 2/3 आ गया, मतलब 20/30 जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है किसका? 2/3 का। क्लियर? चलिए, तो रेशियो में ऑलमोस्ट हमारा इतने ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ना था। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रोपोर्शन पे। ठीक है, प्रोपोर्शन देखिए, बेसिकली प्रोपोर्शन होता क्या है? तो सबसे पहले सपोज रेशियो है A:B। अब यही A:B किसी और रेशियो C:D के बराबर है, मतलब A:B इज इक्वल्स टू C:D। ठीक है, C:D। तो इसी को हम अगर रेशियो के फॉर्म में लिखें दोनों को, तो ये ऐसे लिखेंगे, A:B C:D, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इस दोनों को हम किससे कंपेयर करते हैं? प्रोपोर्शन से।
किससे करेंगे? प्रोपोर्शन से। क्लियर? और प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेशियो के दो पेयर्स और रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स है। क्लियर? मतलब ये 4 डॉट्स। क्लियर? चलिए, और जनरली इस टाइप और इसमें हम लोग को सॉल्व क्या करना रहता है? तो ये 4 वैल्यू है, इस 4 वैल्यू में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया जाएगा। सपोज 2:3 प्रोपोर्शनल 20:x, 20:x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? a into d is equals to b into c। ठीक है, अब ये कैसे आया? तो ये देखिए, a is to b है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए, c is to d है इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर? तो ad a into d is equals to b into c। आ गया? बस इतना ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, a into d b into c, 2 into x is equals to 3 into 20, then 2x is equals to 60, x is equals to 60 by 2 30, x is equals to 30। बस तो ये हो गया। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? रेशियो और प्रोपोर्शन देख लिया कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो इस पे जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? परसेंटेज देखेंगे। क्लियर? और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पे डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।